निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। आइए हम सब आज के शुभ अवसर पर भगवत गीता के ज्ञान सत्र में प्रवेश करें और भगवान श्री हरि को जो हमारे समक्ष और साथ में विराजमान हैं उन भगवान श्री हरि को साष्टांग दंडवत करें, क्योंकि उनकी ही सानिध्यता में ये जीवन चल रहा है और आगे की ओर निरंतर गति कर रहा है। हम उनकी सानिध्यता में नित्य निरंतर रहते हैं और रह करके अपना जीवन उनके साथ जीने का प्रयत्न करते हैं। यही मानव जीवन की उत्कृष्टता है। उनका साथ छूट जाए इस जीवन में तो समझना कि जीवन निरर्थक हो गया, उसकी सार्थकता अवशेष नहीं रही है। जीवन की सार्थकता तभी तक है जब तक हम उसके साथ उसकी सानिध्यता में उनका अनुकरण करके साथ साथ चलकर जीते हैं। और जिस दिन भी हमारा साथ न रहने का भाव प्रकट हो जाता है जब, तो समझना चाहिए कि हमारा जीवन निरर्थक हो गया, उसकी सार्थकता नहीं बची, कोई अर्थ नहीं बचा उसका। तो हमें ये विचार करना है कि कैसे उस प्रभु के साथ हम रहें, कैसे अपना जीवन उस प्रभु के साथ बिताएं और अधिक से अधिक समय संसार में रहकर अधिक से अधिक समय उसके साथ रहने का प्रयास करें। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम तपश्चर्या भी है। संसार में रह करके और अधिक से अधिक समय उसके साथ बिताने का जो प्रयत्न है, उसी को सामान्य रूप से साधना कहा जाता है। साधना क्या है? साधना यही है कि हम उस परमात्मा की सानिध्यता में रहें और उसके साथ अधिकाधिक समय बिताने का प्रयत्न करें। इसी का नाम साधना है। ये सहज भाव है और शेष तो शास्त्रीय भाव, दार्शनिक भाव बहुत विलक्षण लोगों ने दिए हैं, लेकिन हमारी समझ में यही बात है कि साथ बना रहे उसका, हम उसको भूले नहीं, और हम उसको भूल गए अगर तो वो हमको निश्चित भूल जाएगा। इस बात को समझना आप। अगर उसको हम भूल गए तो वह निश्चित रूप से हमको भूल जाएगा। और उसको अगर न भूलें हम तो वो भी हमको हमेशा याद करता रहेगा। संसार में जिसको अधिक याद करते हैं, जिसके साथ हम रहने का प्रयास करते हैं, तो वह भी हमको हमारे साथ रहने का प्रयास करता है। इसी को सामान्य रूप से संसार की भाषा में स्नेह कहते हैं, अनुराग कहते हैं, प्रेम कहते हैं।
तो हमारा कथन यहाँ पे इतना है कि हम उस सर्वशक्तिमान त्रिकालदर्शी भगवान श्री हरि की शरण में रहें और उसके साथ रहने का प्रयास करें, साथ जीवन जीने का प्रयास करें। और जब साथ जीवन जीने का प्रयास करेंगे तो वो हमें हमारा साथ रहेगा और रहेगा, क्योंकि वो सर्वत्र है, उसकी स्थिति सर्वत्र है। हमारी स्थिति तो एक देशी है, परंतु उसकी जो स्थिति है वह सर्वदेशी है, सर्वकालिक है, सर्वदेशी है, समस्त कालों में रहता है, समस्त देशों में रहता है। तो आइए ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वकालिक, सर्वद्रष्टा भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके हम आज भगवद गीता का यह ज्ञान सत्र पुनः आरंभ कर रहे हैं। तो कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 23 के पूर्वार्ध भाग पर विचार किया था, और आज हम श्लोक संख्या 23 के उत्तरार्ध अंश पर विचार करेंगे। और विचारोपरांत तो हम अपने भाव भगवान श्री गोविंद की कृपा से प्रस्तुत करने की हमारा प्रयास रहेगा। ये जो विषय है ये गुणातीत मनुष्य के गुणों के संदर्भ में है। लक्षण क्या होता है उसका, गुणातीत मनुष्य का लक्षण क्या होता है, इस विषय को यहाँ पर व्याख्यापित किया गया है और भगवान श्री गोविंद ने इसकी व्याख्या की है, इसलिए विषय विशेष हो गया है, विषय विशेष हो गया है ये। तो हम सब प्रवेश करते हैं आज के सत्र में। श्री भगवान ने कहा, उदासीनवत आसीना गुणैरिव न विचार लेते। जो गुणातीत महापुरुष है वह उदासीनवत आसीन रहता है और उसे गुण विचलित नहीं करते। तो इस विषय को इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज की जो चर्चा है, गुणा वर्तन्ते इति एव यह अवतिष्ठति न इंगते, उसको गुणा एव वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं, ऐसा मान लेता है वो, ऐसा समझ जाता है, मान लेता है, जान लेता है। तो आज की चर्चा इसी पे हम केंद्रित करेंगे कि क्या इसका क्या अर्थ है। गुणा एव वर्तन्ते इति, कि गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं, ऐसा वो मानता है, जानता है और इस सिद्धांत का ही अनुकरण करता है। तो गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है? संभवतः इस संबंध में कभी चर्चा हुई थी, हमें स्मरण आ रहा है, लेकिन आज पुनः ये विषय आया है। श्लोक संख्या 23 के उत्तरार्ध अंश का जो एक भाग है, गुणा वर्तन्ते इत्येहो, गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, जो गुण हैं, त्रिगुण हैं, उनकी संसार में सत्ता है, संसार में सत्ता उनकी है। जो आप इस संसार में पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं, सब कुछ जो कुछ दिख रहा है वह त्रिगुणात्मक है। कैसा है? त्रिगुणात्मक है। त्रिगुण के प्रभाव से ही इस संसार में अनेक वस्तुएं, अनेक क्रियाएं, अनेक आकर्षण आपको प्रकट दिख रहे हैं। गुणों ने ही यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी है।
और 3 प्रकार की वस्तुएं प्रकट की उसने, 3 प्रकार की स्थितियां प्रकट कर दी और 3 प्रकार की क्रियाएं प्रकट कर दी। तो सत्ता उसकी बाह्य रूप से है। एक तो सात्विक प्रकार की वस्तुएं हैं, सात्विक स्थितियां हैं और सात्विक क्रियाएं हैं, एक बात। दूसरी बात यह है राजसी वस्तुएं हैं, राजसी स्थितियां हैं और राजसी क्रियाएं हैं। तीसरी बात तामसी वस्तुएं हैं, तामसी स्थितियां हैं और तामसी प्रभाव हैं, तामसी क्रियाएं हैं। तो ये 9 बातों पर विचार करो आप, एक एक चीज़ पे विचार करते जाइए आप। तामसी वस्तुएं, तामसी स्थितियां और तामसी प्रभाव, तामसी क्रियाएं। तो हम जिस तरह के होते हैं, हम क्योंकि हम में तो तीनों गुण अंदर हैं, भाई बाहर भी सत्ता उनकी है और अंदर भी त्रिगुण की सत्ता है। तो जिस प्रकार के हम होते हैं, यानी जिस प्रकार जिस गुण की क्रियाशीलता जिस काल में हमारे अंदर होती है, उसी प्रकार की वस्तुएं, स्थितियां और क्रियाएं हम सभी करते हैं। समझें इसको, इस तथ्य को समझें आप। जिस प्रकार की वस्तुएं, जिस प्रकार की क्रियाशीलता, मतलब जिस गुण की क्रियाशीलता हमारे अंदर रहती है, तो उसी प्रकार की वस्तुएं, क्रियाएं और स्थितियां का संयोग चाहते हैं। अगर हम में सत्वगुण की प्रधानता हो गई है, सत्वगुण प्रखर हो गया है, तो सत्वगुण की प्रखरता से हमारे मन में एक बात, ये तथ्य प्रकट हो जाएगा कि हम सत्वगुण की वस्तुओं से संबंध रखें, सत्वगुण की क्रियाओं से संबंध रखें और सत्वगुण की स्थितियों से संबंध रखें। इस प्रकार की तथ्य प्रकट हो जाएंगे, स्वतः हो जाएंगे। इस बात को कोई रोक नहीं सकता, इस तथ्य को कोई भी रोक नहीं सकता, निश्चित है ऐसा। तो जिस गुण से हम प्रभावित होते हैं, जिस गुण से हम प्रभावित होते हैं, तो उसी प्रकार की वस्तुओं, स्थितियों और क्रियाओं से अपना संपर्क रखना चाहते हैं। ये निश्चित बात है, ये निश्चित तथ्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। श्री भगवान ने कहा गुणा वर्तन्ते इत्येव, कि गुणों ही गुणों में बढ़त रहे हैं। जैसे बाहर भी गुणों की सत्ता है और हमारे अंदर भी गुणों की सत्ता है। तो जैसे जिस गुणों की क्रियाशीलता रहती है, प्रमुखता रहती है, उसी प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों से सानिध्यता का भाव रहता है। समझिए इसको। जैसे सत्वगुण की क्रियाशीलता हमारे अंदर है, हो गई है, रज और तम दब गए हैं, तो सत्वगुण की क्रियाशीलता से हमारे मन में सत्वगुणी वस्तुओं, स्थितियों और क्रियाओं से संयोग की इच्छा जागृत होती है। उसी प्रकार यदि हमारे अंदर रजोगुण की प्रखरता हो गई है,
तो रजोगुण की प्रबलता, प्रखरता और प्रमुखता से हम स्वतः ही रजोगुणी वस्तुओं, रजोगुणी स्थितियों और क्रियाओं की ओर स्वतः आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार अगर तमोगुण की प्रबलता, प्रखरता और प्रचुरता हो गई है तो हम निश्चित रूप से तमोगुणी वस्तुओं, स्थितियों और क्रियाओं की ओर आकर्षित होंगे। ठीक है, क्योंकि गुणों की सत्ता अंदर भी है और गुणों की सत्ता बाहर भी है। ये जगत ही त्रिगुणात्मक है, समस्त विश्व ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक है और इसकी सत्ता तो देवलोक और अंतरिक्ष में भी है। त्रिगुणों की जो सत्ता है वह देवलोक और अंतरिक्ष में भी है। तो जो यहाँ श्री भगवान का जो कथन यहाँ पर है, गुणा इत वर्तन्ते इत्येव या अवतिष्ठते, कि गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं, इसको और आप सहजता से समझें। जैसे वर्षा हो रही है और हम नदी के जल में स्नान कर रहे हैं, तो वर्षा के जल से भीग रहे हैं और नदी के जल से भीग रहे हैं और हमारे अंदर भी जल की मात्रा है। जल की मात्रा है, जल तत्व तो हमारे अंदर है। तो अब देखिए, बाहर से भी जल बरस रहा है और हम जहाँ पर स्थित हैं वहाँ पर भी जल है और हमारे अंदर भी जल है। तो ये जो समग्र जल है, यह तो अंदर भी है बाहर भी है। तो हम जल से ही, जल में ही मग्न हैं, जल में ही हम डूबे हुए। सत्ता है ना, जल की सत्ता बाहर भी अंदर भी है। तो जल की सत्ता बाहर और अंदर होने के कारण हम जल में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। उसी प्रकार जो हमने ये उदाहरण दिया है समझने के लिए कि सहजता समझें इसको, श्री भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। कहना ये चाह रहे हैं कि गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं, ये कहना, ये कहा उन्होंने। तो ये तथ्य सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। जैसे सत्वगुणी मनुष्य ये नहीं जानता कि हम सात्विक गुण और क्रियाओं की ओर क्यों आकर्षित हैं, क्यों करना चाह रहे हैं। उसी प्रकार रजोगुणी मनुष्य ये नहीं जानता कि हम रजोगुणी वस्तुओं, क्रियाओं और स्थितियों क्यों आकर्षित हैं। सामान्य व्यक्ति ये नहीं जानता, तमोगुणी मनुष्य नहीं जानता कि हम तमोगुणी वस्तुओं, क्रियाओं, स्थितियों क्यों आकर्षित हैं। ये सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। लेकिन इससे परे होने की बात तो, और जब ज्ञान नहीं है तो कैसे परे जाएंगे। जैसे किसी रोग का हमको ज्ञान ना हो, जब ज्ञान ही नहीं होगा या चिकित्सक को ज्ञान ना हो तो उसकी औषधि कहाँ मिलेगी आपको। पहले ज्ञान होता है ना, किसी भी रोग का ज्ञान होता है पहले, और ज्ञान के बाद में उसकी औषधि खोजी जाती है, फिर उसको ग्रहण किया जाता है, तब निवारण होता है किसी भी रोग का। तो यहाँ पर जो श्री भगवान कह रहे हैं कि गुण ही गुण में बढ़त रहे हैं, ऐसा मान करके वह जो है वह स्थित रहता है, ऐसा मानकर स्थित रहता है वो। तो यह है जानना, यह है जानना कठिन है कि गुणों की सत्ता सर्वत्र है। जैसे हम पृथ्वी पर स्थित हैं, तो पृथ्वी पर स्थिति क्यों हमारी है, क्योंकि पृथ्वी है, आधार है। पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य कहीं स्थिति हो ही नहीं सकती हमारी। हमारी स्थिति पृथ्वी पर है, हम पृथ्वी पर ही रहते हैं, तो स्थिति है।
हम अन्य जगह नहीं जा सकते, कहीं स्थिति नहीं। जहाँ पर भी पृथ्वी तत्व होगा वहीं पर हमारी स्थिति होगी। श्री भगवान कहते हैं कि गुण तो सर्वत्र है, पृथ्वी सर्वत्र है ना, पृथ्वी सर्वत्र है, इसलिए हमारी जो स्थिति है, हमारी जो स्थिति है वह पृथ्वी पर ही है, अन्य जगह स्थिति है ही नहीं, हो नहीं सकती। उसी प्रकार गुणों की जो स्थिति है वह स्थिति सर्वत्र है, वो एक स्थान पे नहीं है। और गुणों की स्थिति सर्वत्र होने के कारण ही हम गुणों से लिपायमान होते हैं, उसमें लिप्त रहते हैं, उसकी क्रियाओं में, उसकी वस्तुओं में, उसकी स्थितियों में हम क्यों आसक्त रहते हैं। और हम जान भी नहीं पाते, हम जान नहीं पाते कि हम क्यों रजोगुणी वस्तुओं में, क्यों तमोगुणी वस्तुओं में, क्यों रजोगुणी क्रियाओं में, क्यों रजोगुणी क्रियाओं में और क्यों तमोगुणी स्थितियों में लिप्त हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। कारण क्या है? तो कारण यही है कि हमें वह गुण प्रभावी हो जाता है, उसी प्रभावी गुण के कारण हमारा लिपायमान होता है, आसक्ति होती है हमारी। और जब आसक्ति होती है तो हम उसमें आसक्त हो जाते हैं, और आसक्त होने के उपरांत हमारी उसमें स्थिति हो जाती है। लेकिन जो त्रिगुणातीत महापुरुष है उसकी स्थिति वैसी नहीं है। वह गुणों के प्रभावों को, गुणों की स्थितियों को, गुणों की सक्रियता को, गुणों की समग्रता को वो जानता है। वो भाई गुणों से अतीत हो गया है ना, गुण उसमें हैं, गुण बाह्य रूप से भी हैं, लेकिन गुणों के प्रभाव से वो मुक्त हो गया है। इसलिए गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के कारण वो यह आभास करता है कि गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं, गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं। गुणा एव गुणा वर्तन्त इत्येव, गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं। बाहर भी गुण है और अंदर भी गुण है, तो जो व्यवहार हो रहा है, जो बर्ताव हो रहा है, वह गुणों में ही हो रहा है, ऐसा वो मान लेता है, ऐसा जान लेता है। सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं जानता ही नहीं तो मानेगा क्या? अगर जाने तो मान जाए। जब सामान्य व्यक्ति अधिकाधिक इस संसार में जो मनुष्य हैं वह इस तथ्य को नहीं जानते कि गुणों की स्थिति बाहर भी है और अंदर भी है, ये बात नहीं जानते वो लोग। जब जानते नहीं तो मानते नहीं उसको, जानेंगे तो भी तो मानेंगे। तो यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है और त्रिगुणातीत मनुष्य की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जो बात कही है, उसके लक्षण का जो वर्णन किया है वह यही है यहाँ पर कि गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं, ऐसा वह मानता है, क्योंकि वह जानता है। और ऐसे ही इसकी स्थिति भी होती है, रहती है। स्थिति भी अवतिष्ठते कहा है यहाँ पर, अवतिष्ठत उसे में स्थित रहता है। कहाँ स्थित रहता है? जब भाई गुणों के प्रभाव से आप मुक्त हो जाएं कि स्थिति कहाँ होगी आपकी, तब स्थिति परमात्मा में हो जाएगी। जब तक गुणों के प्रभाव से हम रहते हैं तब तक हमारी स्थिति परमात्मा में नहीं होती, तब तक हमारी स्थिति संसार में रहती है। और जैसे ही हम गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए तो वैसे ही हमारी स्थिति जो है वह परमात्मा में हो जाती है। हम संसार में स्थित रहते हैं, गुणों के प्रभाव से ही हम संसार में स्थित रहते हैं, ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आप समझें कि गुणों का प्रभाव है और गुण संसार में हैं। ये वस्तुएं, स्थितियां और क्रियाएं तो त्रिगुणात्मक हैं, वस्तुएं भी त्रिगुणात्मक हैं, स्थितियां त्रिगुणात्मक हैं
और क्रियाएं भी त्रिगुणात्मक हैं और हम भी त्रिगुणात्मक हैं। तो हमारी स्थिति कहाँ रहेगी? हमारी स्थिति जो है वह संसार में ही रहेगी और परमात्मा में नहीं रहेगी। परमात्मा से हम विमुख रहेंगे। तो श्री भगवान ने ये कहा कि जो महापुरुष है, जो त्रिगुणातीत हो गया है, त्रिगुणातीत अवस्था वाला जो महापुरुष है, वह गुण ही गुणों में बरतते हैं, इस बात को वो जान जाता है। फिर वो मान लेता है, फिर उसको वैसा व्यवहार करता है। संसार में स्थिति नहीं रहती उसकी। संसार में स्थित रहकर संसार में स्थिति न रहे। समझे इस चीज़ को आप? इस संसार में तो स्थित हैं, लेकिन संसार के व्यवहार से हम प्रभावित नहीं हैं। विशेष बात यह है, हमारी स्थिति संसार में है, लेकिन हम संसार के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। स्थिति होते हुए संसार के व्यवहार से प्रभावित न होना, ये विशेष बात है जो त्रिगुणातीत मनुष्य में हो जाती है। कि वो संसार में स्थित रहता है, लेकिन संसार के व्यवहार से, क्रियाओं से, वस्तुओं से वह आकर्षित नहीं होता। संसार का आकर्षण समाप्त हो जाता है। और हम सभी में क्या होता है? हम सभी संसार के आकर्षण में, वस्तुओं में, स्थितियों में, क्रियाओं में फंसे रहते हैं। ये अंतर है, ये दोनों में अंतर है। त्रिगुणातीत मनुष्य में और सामान्य पुरुष में इतना ही अंतर है कि सामान्य जो पुरुष है वह गुणों में संलग्न होकर कार्य करता है, और जो त्रिगुणातीत पुरुष है वह गुणों में उसकी संलग्नता नहीं रहती उसकी। संलग्नता न रहकर कार्य होता है। एक संलग्न रहकर कार्य होना, संसार में संलग्न रहकर कार्य करते हैं तो संसार मिलता है, और संसार से संलग्न न रहकर गुणों, क्योंकि संसार गुणों का कार्य रूप है, इसलिए उसमें संलग्न नहीं है। अब संसार में संलग्नता नहीं है तो परमात्मा में संलग्नता है। इसी बात को श्री भगवान ने कहा कि जो त्रिगुणातीत महापुरुष है वह संसार में, त्रिगुणात्मक संसार से अपना संबंध खत्म कर लेता है और वह परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है। ये स्थिति त्रिगुणातीत मनुष्य का विशेष स्थिति है, जिस लक्षण का वर्णन श्री भगवान ने किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये विशेष बात है। और हम सभी साधकों को इस स्थिति के संबंध में समझना चाहिए, जानने का प्रयत्न करना चाहिए। हम जानें, समझें, उसको माने, तभी तो बात बनेगी ना। भाई हम क्यों आते हैं? हम इसीलिए आते हैं। हम क्यों आते हैं इस गीता ज्ञान सत्र में? इसीलिए आते हैं कि लोग हम संसार को छोड़ें, जो गुणों के प्रभाव से जो संसार हमको प्रतीत हो रहा है वह हमसे दूर जाए और हम गुणों से अतीत हो जाएं। इसीलिए उपस्थिति होती है यहाँ पर। तो श्री भगवान ने जो लक्षण बताया त्रिगुणातीत पुरुष का, महापुरुष का, उसमें